नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके प्रजा परिषद और धार्मिक आंदोलन एवं संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? यह आपके हुआ था 1938 में। किसके द्वारा? रणछोड़ दास के द्वारा। नेतृत्व जयनारायण व्यास को सौंपा था। आपके जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में शिव शंकर गोपा और मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल द्वारा आपके 1942 में की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद सबसे पहले, उसके बाद में जैसलमेर प्रजा परिषद, उसके बाद में बीकानेर प्रजा परिषद। डाबड़ा कांड मार्च 1947 में होता है। किसानों के आग्रह पर बुलाई कांग्रेस की सभा पर गोलीबारी होती है, जिसमें 5 लोग शहीद होते हैं। पन्नाराम लामरोड, आपके रुगाराम लोल और कृष्णाराम लोल और नंदराम मूड। पुनवाड़ा कांड मई 1947। डूंगरपुर सेवा समिति के शिक्षक थे आपके शिवराम बील, इनकी पिटाई की जाती है और रियासत के पुलिस कर्मियों द्वारा उठाकर ले जाते, इनको जेल में डाल दिया जाता है। मानगढ़ गोलीकांड है, यह आपके हुआ था 17 नवंबर 1913 को। बांसवाड़ा के मानगढ़ कस्बे में गोविंद गिरी के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन पर गोलीबारी हुई, जिसमें 1500 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। इससे जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। नीमू चना कांड, यह आपके 14 मई 1925 को आता। 800 किसानों पर गोलीबारी हुई, 100 से ज़्यादा है वो शहीद हुए थे। चंडावल कांड कब हुआ था? 1942 में हुआ था। रास्तापाल कांड, यह आपके जून 1947 में आपके डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में शिक्षक सेगा भाई को आपके रियासत की पुलिस गिरफ्तार कर जीप से बांधकर लटका कर ले जा रही होती है। तो रास्ते में जो कालीबाई है, शिष्या थी इनकी, उन्हें हांसी है, जो दातली है, उससे रस्सी काट दी जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कालीबाई को यानी गोलियों से भून दिया जाता है। धार्मिक आंदोलन और संप्रदाय, जैसे जसनाती संप्रदाय है तो जसनाथ जी जाट द्वारा इन स्थापना की गई थी, संस्थापक थे। कतियासर बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ है। विष्णोई संप्रदाय, जैसे विष्णोई है वो जाम्बूजी द्वारा आपके विष्णोई समाज मुकाम बीकानेर है, मुख्य पीठ है। और लालासर, रामदड़ावास, समराथल और जाम्बोलाव ये आपके इनके प्रमुख पीठें हैं। यहाँ पे लालदासी है वो आपके लालदास जी द्वारा। नगला जाज भरतपुर में मुख्य पीठ है। रामसनी संप्रदाय, इसकी मुख्य पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है और एक प्राचीन पीठ बांसवाड़ा में भी है। दादू पंथ यानी कबीर पंथी संत दादू दयाल जी है, नारायणा या नारायणपुरा जयपुर में। गरीबदास जी, मिस्कनदास जी और अन्य पीठ है आपके सांगानेर में। चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी है, दिल्ली में प्रधान पीठ है। 2 शिष्य थी आपके, दयाबाई और सेजो बाई। प्राणनाथी संप्रदाय, प्राणनाथ जी थे, पन्ना मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य पीठ है। आपके जयपुर में, राजस्थान में जयपुर में ही रहे थे और पवित्र ग्रंथ है आपके कुजलम संग्रह। अब दोस्तों इनसे जो विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बने वो भी हम अभी आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन इनसे संबंधित आए हैं। वल्लभ या पुष्ट मार्गी संप्रदाय, आचार्य वल्लभ द्वारा। श्रीनाथी मंदिर श्रीनाथ द्वारा में। शुद्ध द्वैत दर्शन और अष्टमंडली है वो आपके पुष्ट मार्ग का प्रचार करते हैं। निम्बार्क या हंस मार्ग संप्रदाय, आचार्य निम्बार्क द्वारा सेलामाबाद अजमेर में मुख्य पीठ है। द्वैत दर्शन का पालन करते हैं। रामानुज या रामानंदी आपके संत कृष्णदास द्वारा गलताजी जयपुर में विशिष्टा द्वैत दर्शना का पालन करते हैं। गौड़ या बाहरसम माधवाचार्य द्वारा आपके गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, जो द्वैतवाद दर्शन का पालन करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन है, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके दादू जी से संबंधित है। रज्जब वाणी और सर्वगी और रज्जब वाणी, सर्वगी और रज्जब वाणी है, ये आपके दादू पंथ से संबंधित है। आपके दादू जी की शिष्य परंपरा में रज्जब जी ऐसे शिष्य थे जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, ये आपको याद रखना है। अगला है कि आपके बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा, यह आपके किस संप्रदाय से संबंधित स्थल है? तो दोस्तों ये आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित स्थल है। रामसनी संप्रदाय की सिंहेतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों रामसनी संप्रदाय की जो सिंहेतल शाखा है उसके प्रवर्तक आपके हरिराम दास जी। कौन है? हरिराम दास जी है। सिंहेतल शाखा बीकानेर में है। हरिराम दास जी द्वारा रामसनी संप्रदाय की सिंहेतल शाखा का संचालन किया गया था। इनकी प्रमुख रचना थी निशानी। कौन सी थी? निशानी है वो आपके हरिराम दास जी की प्रमुख रचना थी। इनका जन्म बीकानेर में होता है। पिता का नाम बागचंद जोशी, माता का नाम रामी था।
था और इनके गुरु थे जयमल दास। हरिराम दास जी के गुरु कौन थे? जयमल दास जी थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फूल डोल महोत्सव। तो दोस्तों फूल डोल महोत्सव है रामसनी संप्रदाय द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतियासर से संबंधित है? दोस्तों आपके ये हो जाएगा आपके सिद्धि जसनाथ जी। और दोस्तों सिकंदर लोदी ने कौन से संत को आपके कतियासर में 500 बीघा जमीन दी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को दी थी। जसनाथ जी है निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। खालसा, खाकी, नागा क्या है? तो दोस्तों खालसा, नागा और खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे या स्थानधारी या विरक्ते, ये क्या है? ये आपके दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। दादू पंथ की क्या है? 5 शाखाएं हैं। उसमें आपको याद रखना है खालसा। खालसा शाखा है, उसके संस्थापक थे आपके कौन थे? दादू जी के पुत्र गरीबदास जी है, वो खालसा शाखा के संस्थापक थे। नागा शाखा थी, नागा शाखा के आपके संस्थापक थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी थे। और उत्तरादय या स्थानधारी के इसके थे आपके बनवारी दास जी। कौन थे? बनवारी दास जी थे। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि दादू पंथ की 5 शाखाओं में से कौन सी शाखा थी जिसमें शरीर पर भस्म लगाते वे जटाएं रखते थे? तो वो थे आपके खाकी शाखा के लोग। मेवात क्षेत्र से संबंधित है तो दोस्तों लालदास जी हो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। नगला जाज भरतपुर में इनकी मुख्य पीठ है। और दोस्तों एक क्वेश्चन है जैसे चरणदास जी की 2 शिष्याएं, चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी दयाबाई और सेजोबाई। तो दोस्तों आपके सेजोबाई का ग्रंथ था सहज प्रकाश और दयाबाई का था दयाबोध। कौन सा था? दयाबोध। और था आपके विनय मल्लिका। विनय मल्लिका और दयाबोध है, ये आपके किनके द्वारा? दयाबाई के द्वारा लिखा गया था। कामड़िया पंथ का संचालन संत रामदेव जी द्वारा किया गया था। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों संत हरिदास जी जो निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। वर्तमान में आपके डीडवाना कुचामन जिले में इनका मुख्य स्थान है। कलयुग का वाल्मीकि है वो आपके संत हरिदास जी को कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि है वो आपके किसे कहा जाता है? संत हरिदास जी को कहा जाता है, जो कापड़ोद गांव डीडवाना में है। इनका जन्म हुआ था, यहीं पे इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। इनके ग्रंथों की बात की जाए तो दोस्तों भक्त विदावली, साखी और मंत्र राज प्रकाश है इनके प्रमुख ग्रंथ थे हरिदास जी के। उसके बाद में दोस्तों देखें निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना में, सही है। उसके बाद में आपके गुदड़ संप्रदाय दांतेड़ भीलवाड़ा में, लालदासी संप्रदाय दौलतदूब अलवर में, याद रखेंगे। अलखनिया संप्रदाय तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके लालगिरी जी। कौन थे? लालगिरी जी थे। इनका जन्म आपके चूरू में हुआ था और इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। लालगिरी जी की समाधि है वो गलता जी जयपुर में है। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों संत दास जी है वो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उसके बाद में रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक ये थे आपके संत दरियाव जी। कौन थे? संत दरियाव जी थे। दरियाव जी के गुरु जी का नाम था प्रेमनाथ जी। कौन क्या था? प्रेमनाथ जी था। संत बकना जी, संत दास जी, संत रजत जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये आपके दादू पंथ से संबंधित थे। दादू जी के जो 52 शिष्य होते थे उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? कतियासर में है। उसके बाद में है मुकाम प्रसिद्ध है तो दोस्तों मुकाम में विष्णुई के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव में हुआ था। विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक समरातल बीकानेर से है। विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम नौका बीकानेर में है और रामदड़ावास जोधपुर में है। जाम्बोजी का क्या है? मंदिर है। जम्बा है विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है और 29 नियमों का पालन करते हैं। जम संहिता जो 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है, यानी जाम्बोजी के अनुयायी जम संहिता को 5वां वेद और 19वां पुराण मानते हैं, ये याद रखना है। जाम्बोजी को किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। और वैज्ञानिक पर्यावरण के वैज्ञानिक कौन से संत को कहा जाता है? ये आपके जाम्बोजी को कहा जाता है। वागड़ की मीरा ये आपकी हो जाएगी गौरीबाई।
उसके बाद में दूल्हे के वेश में आपको पता ही है रजब जी रहे थे। दादू पंत की नागा पाता का यानी नागा शाखा था उसका मैंने बता दिया, सुंदरदास जी थे। और दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में धौलीधूप गांव है, आपके संत लालदास जी से संबंधित है, ये भी हमने देख लिया। और दादू पंत के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहा जाता है। और मेवाती बोलियों का प्रयोग, तो दोस्तों मेवाती बोलियों में लालदास जी, सहजोबाई और चरणदास जी इन्होंने किया था। और सुंदरदास जी ने अपने लेख हिंदी भाषा में लिखे थे। विष्णु संप्रदाय, तो दोस्तों विष्णु संप्रदाय है, आपके प्रवर्तक जाम्बोजी हैं। समराथल से प्रारंभ किया था, किंतु सांप्रदायिक प्रधान पीठ मुकाम नोखा में है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतियासर में है। दादू पंथ की प्रधान पीठ नारायणा में है। रामचंद्री संप्रदाय की जिसके पर्वत जो प्रधान पीठ है रामचरण जी द्वारा, ये आपके सातपुरा भीलवाड़ा में है। पाशुपति नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके लकुलिश जी थे। कौन थे? लकुलिश जी थे। एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था, जो आपके राजस्थान में पाशुपति संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। हरित ऋषि का संबंध है वो आपके इसी संप्रदाय से था। और बप्पा रावल के क्या थे? ये हरित ऋषि है, गुरु थे। उसके बाद में है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा आपके दादू दयाल जी से भेंट है वो कब की जाती है? तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में, ये आपके उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे भेंट की जाती है 1585 में। हरे वृक्ष की पूजा किस संप्रदाय में? तो दोस्तों विष्णु संप्रदाय में। उसके बाद में विष्णु संप्रदाय के संस्थापक हमने देख लिया। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेंगे। दादू पंथ की मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत है आपके लालदास जी। और उसके बाद में वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों वैष्णव संप्रदाय की बात की जाए तो निम्बार्क, निष्कलंक और वल्लभ संप्रदाय, ये आपके क्या है? वैष्णव संप्रदाय है। और निष्कलंकी संप्रदाय है वो आपके संत मावजी द्वारा चलाया गया था। और संत मावजी को विष्णु का 10वां अवतार, यानी ये क्वेश्चन ईओ आर में आया था कि कल की अवतार है वो आपके, यानी संत मावजी की आपके कल की अवतार मान के पूजा की जाती है। तो कौन सी देवता के रूप में? विष्णु का अवतार के रूप में पूजा की जाती है, कल के अवतार के रूप में। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपके रामानंद जी थे। रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य थे। कबीरदास जी, पीपा जी, रेदास जी, आसानंद जैन, संत धन्ना जो जाट थे। और आपके कबीरदास जी जुला जाति के थे, संत पीपा क्षेत्रीय थे। और रेदास से वो आपके चरमकार थे। संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? तो दोस्तों संत पीपा की गुफा है वो आपके गागरोन में। कहाँ पे? गागरोन में। और संत पीपा की छतरी ये भी कहाँ पे है? आपके गागरोन में है। संत पीपा की गुफा आपके टोडा ग्राम टोंक में। और संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में। और उसके बाद में है संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। क्वेश्चन है कि संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा है वो आपके टोडा में है। कहाँ पे? टोडा ग्राम, यानी गागरोन और टोडा दोनों में है, झालावाड़ और टोंक में। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। उसके बाद में है क्वेश्चन आपके रामचंद्री संप्रदाय की शाखा से संबंधित है। शाहपुरा वाली है आपके रामचरण जी है। और उसके बाद में सिंहतल है वो आपके हरिराम दास जी है। खेड़ापा आपके कौन सा हो जाएगा? खेड़ापा में आपको रामदास जी हो जाएगा। और रेण शाखा के आपके कौन से हो जाएंगे? दरियाव जी हो जाएंगे। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में दूसरी मीरा है वो आपके राणा बाई को कहा जाता है। मत्स्य की मीरा सहजोबाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की राधा और मरु मंदाकिनी है वो आपकी मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई का जन्म है कुड़की पाली में 1498 में हुआ था। इनका पालन पोषण मेड़ता में, और इनके दादा का नाम राव दुद्धा था। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने आपको अभी बताए हैं। पुष्टमार्गी प्रवर्तक आपके वल्लभाचार्य हैं। मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? 16वीं सदी की कवयित्री थी। कौन सी सदी की? 16वीं सदी की कवयित्री थी। जाति से संबंधित भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2022 में हुई है, 19/1/2022 को। उसमें पूछा गया है कि कौन से संत कौन सी जाति के थे? तो जसनाथ जी वो जाट जाति के थे। और लालदास जी वो मेव जाति के थे। और रज्जब जी है वो पठान जाति के मुसलमान थे। और बखना जी है वो मिरासी जाति के थे। ये हमें याद रखना है।
तो एक है कि कौन से संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए काला मुंह करके गद्दे पर उल्टा बैठाकर गांव में घुमाया जाता है? तो दोस्तों वो आपके लालदास जी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय में, यानी कौन से जन्म मुसलमान थे? लालदास जी थे। और इसी संप्रदाय के लोग हैं वो आपके जो दीक्षित होते हैं इस संप्रदाय में, उन्हें काला मुंह करके गद्दे पर उल्टा बैठाकर गाँव में घुमाया जाता है, लालदासी संप्रदाय में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? मेवाड़ रहा है। कौन सा रहा है? मेवाड़ रहा है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय का है। इसका निर्माण है वो आपके जोधपुर के शासक थे मान सिंह राठौर, इनके द्वारा करवाया गया था। और वैराग पंथ राता डूंगा आपके पुष्कर के पास है, ये भी आपके नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल माना जाता है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी प्रश्न पहले तो हम देखेंगे इसमें शॉर्ट नोट्स के रूप में, फिर जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम इस थ्योरी के रूप में यानी बोल के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।